हेलो फ्रेंड्स, साइम क्लास वन मैच ऑफ थ्री डाटा इंडेक्स है 3.4 का सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब चलिए देख लेते हैं कि सर्टेन टू हैपन का मीन्स होता क्या है। तो देखिए सर्टेन टू हैपन का मीन्स होता है अगर कोई बात कही जा रही है तो वो बात कंफर्म होगी, ओके ना, यानी कि पक्का वो चीज़ होगा ही होगा। अब जहाँ तक बात इम्पॉसिबल की आ जाती है तो इम्पॉसिबल मीन्स सभी किसी को पता है कि इम्पॉसिबल मीन्स होता है कि वो काम किसी भी हालत में नहीं होगा, ओके ना। अब बात आती कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, तो इसका मीन्स होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहे कि नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया है जिसको हमको रीड करना है, देन बताना है कि वो काम पक्का होगा, नहीं होगा, या फिर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने बीते हुए कल से बड़े हो, ओके ना। तो देखिए जैसे ही टाइम बढ़ेगा वैसे हम भी बढ़ेंगे। तो ये क्या है, सर्टेन टू हैपन, यानी कि ये पक्का ये काम होगा, ओके ना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, और टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हेड ही आएगा, ओके ना। तो देखो भाई कॉइन के टू फेस होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी कि इसका आंसर होगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ओके ना। चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना थर्ड क्वेश्चन दिया है, अ डाइव एंड टॉस्ट शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम एक डाइस को अगर रोल करते हैं तो उसमें 8 आएगा, ओके ना। तो देखो भाई एक डाइस में 6 तक नंबर होते हैं, उसमें 8 कहाँ से आएगा। तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल कि उसमें 8 आ ही नहीं सकता, ओके ना। अब चलिए अपने फोर्थ क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन दिया है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो अगला ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन दिखेगा। तो देखो भाई उसमें ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, उसमें से कोई एक जल सकता है, हमको नहीं पता कि वो ग्रीन ही जलेगा, ओके ना। तो ये हो जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसमें से कोई भी कलर जल सकता है। तो चलिए अब अपने फिफ्थ स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। तो अपना फिफ्थ स्टेटमेंट दिया है, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आने वाला कल है वो क्लाउडी है, ओके ना। तो तुमको कैसे पता क्लाउडी है, वो तो सन शाइनिंग डे भी हो सकता है, ओके ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि वो क्लाउडी डे हो भी सकता है और सन शाइनिंग भी डे हो सकता है, ओके ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विथ नंबर फॉर 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें कि 6 मार्बल है और उन पे हमने मार्क किया 1 2 3 4 5 6, ओके ना। अब चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक बॉक्स है उसमें 6 मार्बल है और उन सब में हमने 1 2 3 4 5 6 मार्क किए हैं, ओके ना। अगर हम उसमें बिना देखे हाथ डाल के अगर नंबर 2 वाला मार्बल निकालते हैं तो क्या चांसेस है कि नंबर 2 वाला मार्बल निकल जाएगा, ओके ना। यहाँ पे चांस हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज करेंगे जो कि है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है। पहले हमको देखना है कि जो नंबर 2 मार्क किया गया है ये कितने मार्बल पे है। तो 1 मार्बल पे है तो न्यूमरेटर के प्लेस पे हमको लिखना है 1, एंड देन हमको देखना है कि उस बॉक्स में कितने मार्बल है। उस बॉक्स में 6 मार्बल है तो अपॉन में लिखना है 6। तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम उस बॉक्स में बिना देखे हाथ डाल के निकालते हैं मार्बल नंबर 2 वाला तो वो निकल जाएगा, ओके ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या चांसेस है कि अगर हम उस बॉक्स में हाथ डालते हैं तो नंबर 5 वाला मार्बल निकल जाएगा, ओके ना। तो देखिए हम लोग को क्या देखना होगा, सबसे पहले देखना होगा कि जो नंबर 5 है वो कितने मार्बल पे मार्क किया गया है। तो जो नंबर 5 है वो एक ही मार्बल पे मार्क किया गया है तो न्यूमरेटर के प्लेस पे 1 लिखेंगे। देन देखेंगे कि उस बॉक्स में कितने मार्बल है। उस बॉक्स में 6 मार्बल है तो अपॉन में लिखेंगे 6, ओके ना। तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर 5 वाला मार्बल है वो निकल जाएगा, ओके ना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द
प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल बी स्टार्ट। ओके ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉइन है जिसको टॉस किया गया है कि दो टीमों में कौन सबसे पहले गेम स्टार्ट करेगा। ओके ना, तो यहाँ पे हमको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि क्या चांसेस है कि जो गेम है वो आप ही का टीम स्टार्ट करेगा। ओके ना, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखेंगे तो वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके ना, तो इसी फार्मूला के बेस पे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो देखना होगा कि उस कॉइन में कितने फेस है, तो 2 फेस सभी कॉइन में होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। ओके ना, तो अपॉन के प्लेस पे हमको लिख लेना है 2, देन हमको देखना है कि आपकी टीम हेड बोली या फिर टेल बोली है। तो देखिए उन दोनों में से कोई एक ही चीज बोलेगी, तो यानी कि 1 ऊपर लिखेंगे, न्यूमरेटर के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1। अगर हेड बोलती है तब भी 1 लिखेंगे, अगर टेल बोलती है तब भी 1 लिखेंगे, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारी टीम है वो मैच स्टार्ट करेगी, यानी कि जो गेम है वो स्टार्ट करेगी। तो यहीं पे होता है अपने चैप्टर नंबर 3 इंड। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर सब्सक्राइब जस्ट कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।